अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक सीनियर आईपीएस अफसर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि यार अनिल जी, किसको सुधारोगे? मैं जयपुर में जा रहा हूं, मेरे पास में आगे पुलिस की वर्दी के अंदर एक आदमी बैठा है, सिपाही बैठा है, लाल बत्ती की कार है, मैं पीछे बैठा हूं। इतने में जयपुर के अंदर साइकिल रिक्शा वाला आके आगे टक्कर मारता है और बोलता है कि अंदर बैठा बैठा इतरा रहा है, बाहर निकल, किसको सुधारोगे? मैंने कहा आपने क्या किया पता है? आपने मेरे को एक समस्या बताई। आपने समस्या बताई, एक ऐसी मेरे पास भी है। मैं और एक मेरे मित्र मेरे पास बैठे थे, हम लोग कार को पार्क करके साइड में बैठे थे। इतने में एक लड़का, हम लोग बैठे हैं, कार रुकी हुई है, एक लड़का पास से निकलता है और जोर से ऑफ साइड ग्लास जो होता है मेरा, उसको उसने जोर से टक्कर मारी। तो मेरे पास जो व्यक्ति बैठे थे वो थोड़ा से गुस्से में आया और बाहर निकलने लगे। मैंने कहा आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने कहा उसने ऐसा क्यों किया? अरे ये भाई साहब, ये गुंडे लोग हैं यहाँ के, आपको पता नहीं है, बदमाश है। मेरे को ऐसा नहीं। वो व्यक्ति इस उम्र में, वो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, उसको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, उसको कहीं किसी तरह की सुविधा नहीं है, उसके पास साइकिल तक नहीं है। सडनली वो सामने एक बड़ी कार देखता है, उसके मन में गुस्सा आता है, ये साले ऐसे वाले, तो आज तो कार को मारा भाई साहब, कल आपको मारेगा। जिस समाज में इतनी असमानता होगी वो समाज सुखी नहीं रहेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको ठीक करने के लिए, अपने को ठीक करने के लिए दूसरा नहीं आएगा। आप अपने आप को करोड़पति समझते हो, सेठ समझते हो, तो आज के बाद में ये तो मान लेना कि आप कितने ईमानदार हो। मन को सोच लेना, बात बुरी और अच्छी नहीं है, बात समझने की है। अपन किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे रहे हैं, हम व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं। निराश नहीं होंगे, रास्ता निकालेंगे, रुकेंगे नहीं, कुछ कोशिश करेंगे। इतने सी बात के अंदर एक व्यक्ति चाहिए था, इतने हाथ उठ गए। आशा है, आशा रखेंगे। मैं डॉक्टर मेघवाल जो अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं इसी संदर्भ में, मैं उनसे आग्रह करूंगा, डॉक्टर मेघवाल कृपया आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं इस भारत भूमि को नमन करता हूं जिसने मुझे इस धरती पे जन्म दिया। इस देश में चारों ऋतुएं आती है, इस देश के तीन तरफ पानी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा धनी देश है, केवल कमी है हम लोगों के विचारों की, अपने मन को साफ रखने की, इसको सही तरीके से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, आने वाले 10 साल बाद इस समाज की दुर्दशा और होगी अगर यही स्थिति रही तो। इसलिए होगी, अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो वो समय आएगा जब जैसे अभी नक्सलवाद, ये टेररिस्ट, ये इसलिए पनप रहे हैं कि हम समाज में बहुत ज्यादा असमानता रखते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि सारी चीज डिस्कस कर ली है और बड़ी आत्मग्लानि होती है हमें अपने आप में कि इस देश में सब कुछ होते हुए हम दुनिया के सामने भिखमंगे कहलाते हैं। जो चाहे जो हमारे को कुछ भी करता रहता है, केवल इसलिए हम लोग अनुशासित नहीं हैं, हम सभ्य नहीं हैं, हम असभ्य हैं, ऐसी बात भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हिंदुस्तान के हैं। तो ऐसे देश के अंदर अपन रह रहे हैं, इसको सुधारना हमारी युवा पीढ़ी का काम है। अगर अपन ये सोचेंगे नहीं अपन एक आदमी करने से क्या होता है, तो वो निराशा हमारे को मन में नहीं लानी है। हमेशा हमारे मरीज भी कई बार होते हैं तो सोचता है साहब मैं ठीक होना चाहता हूं, हम कहते हैं बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, और वो वाकई ठीक हो जाता है जल्दी। और जो निराशा की बात करता है साहब मेरे तो इतनी हो गई, मैं ठीक भी होऊंगा नहीं होऊंगा, तो वो स्वतः ही लंबा समय खींच देता अपनी बीमारी में। समय अधिक हो गया है, मैं आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लेकर के आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आज जो अपन ने जितना चिंतन मनन किया, आप अपने तन मन से ये संकल्प लेके इस स्थान से उठे कि हम इस यज्ञ में, इस देश को सुधारने में, इनकी व्यवस्थाओं को सुधारने में कुछ योगदान करें, तभी आज हमारा यहाँ आना सार्थक होगा और इस धरती पर हम जो रह रहे हैं उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही आपसे निवेदन है। जय भारत। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मेघवाल। मैं बहुत अभिभूत हूं कि हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में मैं कई बार मैं शब्दों में भी सीमित हो जाता हूं,
मैं आग्रह करता हूं उमाशंकर जी भाई साहब से, आप लोगों से आग्रह करता हूं कि उनका स्वागत करें। बाहर दूरस्थ देशों से आए हुए मेरे देश के प्रति बहुत उत्कृष्ट श्रेष्ठ भाव रखने वाले ऐसे बंधु भगिनी, मेरे अपने स्वदेशी इसी भूमि पर जन्मे बहुतांश परिचित अपरिचित उपस्थित बंधु महानुभाव भगिनी, भाई अनिल जी ने जो एक महत्वपूर्ण विषय हम सबके बीच में रखा है, यूं तो ये विषय बिल्कुल नया नहीं इस भूमि के लिए। एक 700-800 वर्षों के इतिहास के पीछे के झरोखे में देखेंगे तो ये भाव इस भूमि पर जीवंत चरितार्थ दिखाई देंगे। यदि उस इतिहास के प्रश्नों को पढ़ेंगे तो सहज ध्यान में आएगा कि उस इतिहास के प्रश्नों की एक एक पंक्ति का एक एक अक्षर इस देश का सोने से लिखा है। दुनिया के लोगों ने सोने की चिड़िया इसी भूमि इसी देश को कहा है। उस समय के देश के इतिहास के प्रश्नों की एक एक पंक्ति ज्ञान से भरी है। संसार के लोगों ने ज्ञानियों का भारत इसी देश को कहा है। उस समय